हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जहां पर न्यूजीलैंड के द्वारा एक टैक्स लगाए जाने की बात कही गई है। तो ये जो टैक्स है, ये गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों पर लगाया जाना है। इस कर को लगाए जाने की एक वजह ये भी है कि जहाँ पर गूगल और फेसबुक जहाँ अपनी न्यूज़ फीड जैसी सेवाएं देती है, तो न्यूज़ फीड जैसी सेवाओं के जरिए उन छोटे मीडिया हाउसेस और प्लेटफॉर्म्स को नुकसान होता है, जो कि इस तरह की न्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं। आज के टॉपिक में हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं और समझेंगे उन सभी पॉइंट्स को कि क्यों इस तरह के टैक्स लगाए जाने की बात कही गई है। न्यूजीलैंड के अलावा और कौन-कौन से देश हैं जो इस तरह के टैक्स इसके पहले लगा चुके हैं, और भारत में क्या स्थिति है? क्या भारत में ऐसे किसी टैक्स को लगाया जा सकता है? क्या ऐसी कोई बात चल रही है? या फिर विश्व स्तर पर इस तरह तरह की जो भी बिग टेक कंपनीज़ हैं, उनको लेकर के किस तरह की चिंताएँ और किस तरह के मुद्दे उभर करके आ रहे हैं? ठीक है? शुरुआत करें तो टॉपिक है, क्या भारत को भी गूगल फेसबुक के न्यूज़ फीड पर लाना चाहिए कानून? तो एक शब्द आपको यहाँ दिख रहा होगा, न्यूज़ फीड। इसको भी समझ लेंगे क्या है न्यूज़ फीड, किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो न्यूज़ आई है, वाई न्यूजीलैंड इज प्लानिंग अ लॉ टू मेक गूगल फेसबुक पे न्यूज़ फर्म्स। ठीक, चर्चा क्यों की गई है इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। इसके अलावा कानून की ज़रूरत क्यों है? इस तरह का एक कानून इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, तो उसमें क्या क्या प्रमुख बातें कही गई हैं? क्या इसका प्रभाव हो सकता है? भारत में क्या स्थिति है? क्या निष्कर्ष हो सकता है? क्या इसके लाभ हो सकते हैं? और एक प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीलिम्स का होगा, एक प्रश्न मेंस का भी सॉल्व करने का आप अभ्यास कर सकते हैं। यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जोड़ करके देखा जा सकता है। एक तो सरकारी नीतियाँ, ठीक, और दूसरा सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरह से, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां, संबंधित मुद्दे, ये सभी जुड़ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के अंतर्गत क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज की बात आती है, ऐसे में अलग अलग देशों में उनका होना किस तरह से प्रभाव छोड़ सकता है, और उनके द्वारा एक तरह की जो ओलिगोपोली बना दी गई है अलग अलग कंपनीज के द्वारा, पूरा जो एक नेटवर्क उनका बना हुआ है, सभी तरह की तकनीक उनके हाथ में है, कितना प्रभाव छोड़ेगी। तो चर्चा क्यों की गई है इसकी? क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक कानून लाने की बात कही है, एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि बिग टेक फर्मों द्वारा जो न्यूज़ फीड का वो सर्विस देते हैं, तो इसको वो एक कानून के दायरे में लाएंगे। क्योंकि स्थानीय जो समाचार की जो एजेंसीज हैं, उनके द्वारा जो कंटेंट बनाया जाता है, उनको उसका सही रूप से भुगतान नहीं मिल पाता। ऐसे में जो छोटे मीडिया हाउसेस हैं, उनको समस्या हो सकती है, या ये जो स्थितियां हैं उनके ग्रो को, उनके विकास को बाधित कर सकती हैं। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला है बिग टेक फर्म, ठीक, उसके बाद एक शब्द था न्यूज़ फीड। दोनों को पहले समझ लें फिर आगे बढ़ें। तो बिग टेक फर्म या जायंट कंपनीज, बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, वे कहलाती हैं जो बहुत बड़ी हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप गूगल के नाम ले सकते हैं, गूगल, या फिर हम कहें अल्फाबेट, जो कि गूगल की ही पेरेंटल कंपनी है। अल्फाबेट के अंतर्गत कई सारी कंपनियां हैं, उनकी छोटी छोटी कंपनी, जिसमें से गूगल की भी कई सारी सुविधाएं आती हैं, जैसे गूगल कैपिटल, गूगल एक्स, गूगल वेंचर। एक सामान्य सर्च इंजन के रूप में जैसे आप गूगल को जानते हैं, गूगल के अंतर्गत एंड्रॉयड, उसका सर्च, उसका यूट्यूब, एप्लीकेशंस, मैप्स, एड्स, बहुत सारी चीज़ें। इसी में एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है न्यूज़ फीड, जहां पर आप जाकर के कई तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आने वाली खबरों को एक ही जगह पर देख सकते हैं। ठीक, तो न्यूज़ फीड एक ऐसी सुविधा है जो गूगल भी देता है, इसी तरह की एक सुविधा फेसबुक देता है। आप जहां पर भी जाएंगे आपको अलग अलग स्तर पर खबरें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो चाहे अल्फाबेट आईएनसी की बात करें, या मेटा प्लेटफॉर्म की बात करें, या कुछ और भी हो सकता है। मेटा के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? फेसबुक है, ठीक, इसके अलावा इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इस तरह की सभी कंपनियां। इसमें से वो कंपनी भी खास तौर से शामिल होंगी जहां पर किसी भी तरह की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो वो जो खबरें हैं कहाँ से आती हैं? वो जहाँ से आती हैं, छोटे मीडिया हाउसेस से आती हैं। तो उनको उतना लाभ गूगल या ऐसी बड़ी कंपनियां नहीं देती। इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात कह करके न्यूजीलैंड ने कहा है वो एक कानून लाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी कुछ इस तरह के नियम इसके पहले बनाए गए हैं, तो उनका कहना है कि अभी उनकी ही तर्ज पर इस तरह के कुछ नियमों को बनाएंगे। तो एक सवाल ये हो सकता है कि इस तरह के कानून की क्या ज़रूरत है? हमने चर्चा की ही, तो गूगल प्लेटफॉर्म है, ठीक, फेसबुक के पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व से कई सारे यूजर्स जुड़ते हैं,
जो उन खबरों को पढ़ते हैं, ठीक, और खबरों को कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा विंडो खुल जाता है न्यूज़ फीड का, और इसमें कई तरह की अलग अलग खबरें आपको पढ़ने को मिलती हैं। ये एक सोर्स से ना होकर के कई सारे सोर्सेस से आती हैं। आसान करके समझें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यूज़ से संबंधित काम कर रहा है, या फिर उसका कोई मीडिया हाउस है, छोटा मीडिया हाउस है, तो क्या करेगा, गूगल फीड से खुद को कनेक्ट कर लेगा, ठीक, अप्रूवल ले लेगा, और उसके द्वारा जो भी यहाँ पर खबरें बनाई गई होंगी या फिर कहीं से लाई गई होंगी, लिखी गई होंगी, वो फिर न्यूज़ फीड में शो होने लगेंगी। तो ऐसा देख करके चला जाता है कि जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे उसी समय पर बहुत सारे आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। तो उनसे जो लाभ होता है, जो मुनाफा आता है, वो गूगल अपने पास रखता है, और इनको जो फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो पाता, खासतौर से छोटे मीडिया हाउसेस की यहाँ पर बात की गई है, ठीक। तो इनके लाभ को देखते हुए इस तरह की बात है कि जो गूगल या फिर ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके साथ कोई ऐसा समझौता करे जहाँ पर एक निश्चित मात्रा में जो रेवेन्यू है, जो लाभ है, वो उनको भी हस्तांतरित किया जाए, यही मेन मुद्दा है। तो इनके द्वारा जो टेक फर्म्स हैं उनके क्या प्रभाव है? पहला, उपयोगकर्ताओं के लिए खबरें जो आती हैं ये उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि इनका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है जैसा कि बताया गया है कि एल्गोरिदम के जरिए कंप्यूटर डिसाइड करेगा कौन सी न्यूज़ उनको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो एक चुनाव ये हो गया कि कौन सी न्यूज़ खबरें उपभोक्ता तक जानी चाहिए, यूजर्स के पास किस तरह की न्यूज़ जानी है, एक बड़ी बात ये हो गई। दूसरा, किस प्रकाशन से आई हुई खबरों को जाना चाहिए, ठीक। उसके अलावा समाचार मीडिया जो संगठन है उनके द्वारा उत्पादित जो कंटेंट है वो ही ये वहाँ पर पेश करते हैं। तो प्लेटफॉर्मों को लाभ हो रहा है, चाहे वो बड़े हों, गूगल का हो या फिर फेसबुक का हो या फिर किसी और तरह का हो। तो ये बात की जा रही है कि अब इस तरह का कानून या नियम आए जो इसको जोड़ें। तो छोटे मीडिया फर्म वैसे भी आज के समय स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए दिखते हैं, उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो ठीक से सर्वाइव कर पाएँ या फिर अपने आप को विस्तारित कर सकें, सही तरह से खबरों का चुनाव कर सकें, पत्रकार रख सकें। क्योंकि इस समय ऑनलाइन विज्ञापन का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन विज्ञापन की डिमांड है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जो विज्ञापन आते हैं वो उतनी मात्रा में पाठकों द्वारा या उतनी संख्या में नहीं देखे जा रहे जितना इस समय ऑनलाइन विज्ञापनों का दौर चल चुका है। क्योंकि इन बड़ी कंपनियों के पास बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व के स्तर पर लोगों का डेटा मौजूद है, लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं, लोगों को क्या देखना पसंद है, लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, कितने समय रहते हैं, हर चीज़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, गूगल का सर्च इंजन, बहुत सारा कुछ इस तरह से इंटरलिंक्ड हो चुका है आज के समय में कि इनके पास बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है। कौन किसके साथ संपर्क में है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, सर्च कर रहा है, तो उस आधार पर भी ये तय किया जा सकता है कि किस व्यक्ति को किस तरह का विज्ञापन दिखाया जाना चाहिए, और यहाँ से ही जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो ये लोग ले लेते हैं, ठीक। तो बिग टेक से उचित क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है कि आप उतना न्यायपूर्वक हिस्सा उन कंपनियों को दीजिए जिन्होंने उस खबर को उत्पादित किया है। तो कानून जो बनाए जाने की बात है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय समाचार आउटलेट्स के बीच में एक तरह का समझौता होगा, और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर एक तरह की जवाबी जिम्मेदारी होगी कि वे इस तरह से जो रेवेन्यू मॉडल है उसको डिज़ाइन करें। ऑस्ट्रेलिया ने जो बनाया है कानून, एक बार उस पर चर्चा कर लें कि उनको किस तरह की समस्याएं आई, उन्होंने क्या कानून बनाया। तो 2021 में मार्च के आसपास इन्होंने बिग टेक द्वारा समाचार सामग्री के भुगतान के लिए एक कानून बनाया कि जिस तरह से ये न्यूज़ का कंटेंट लेंगे उसके लिए सही तरह से एटलीस्ट पेमेंट की जाए, और उन छोटे मीडिया हाउसेस के साथ समझौता किया जाए कि इतना रेवेन्यू आपको दिया जाएगा। तो गूगल और फेसबुक ने उस दौरान इसका कड़ा विरोध किया। गूगल ने यह भी कहा कि अगर आप ऐसा कोई कानून लाते हैं तो हम अपनी सुविधाएं ऑस्ट्रेलिया में बंद कर देंगे। हालांकि सरकार ने इसको नहीं स्वीकारा और वो अपने उस कानून को लाए जाने पर अड़े रहे। फेसबुक ने भी उस समय कुछ ऐसा ही किया। फेसबुक ने कई सारे विभागों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ब्लॉक कर दिया, चाहे वो मौसम विभाग की जानकारियां हो या फिर किसी और तरह की सीक्रेट तरह की जानकारियां हो, उन सभी को वहां पर बंद कर दिया कुछ समय के लिए। लेकिन कानून उन्होंने पारित किया। कानून का नाम है द ट्रेजरी लॉ अमेंडमेंट न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड एक्ट 2021, जो एक तरह की अनिवार्य आचार संहिता लाता है। समाचार व्यवसायों और नामित डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच व्यावसायिक संबंधों का नियंत्रण एक तरह से करता है कि इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि आप किस तरह के नियम बनाएंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ समझौते करेंगे, और समझौते किए जाने आवश्यक हैं। तो उनका मानना है कि चूंकि लोकतंत्र के लिए मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है और मीडिया का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ बड़ी कंपनियां
जो कि दुनिया को आगे बढ़ाने में कारगर है, उसमें योगदान दे रही हैं, दुनिया को नियंत्रित करने की स्थिति में ना आए, ऐसा उनके प्रधानमंत्री का कहना था। उसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव भी 1 साल की रिपोर्ट के अंतर्गत निकल करके आया है, जहां पर सरकार ने कहा है कि ये जो कोड लाए थे वो एक हद तक सफल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल और मेटा और ऑस्ट्रेलियाई समाचार व्यवसायों के बीच लगभग 30 से ज़्यादा वाणिज्यिक समझौते अब तक हुए हैं और जो वो स्थापित करना चाहते थे, जिस लाभ का बंटवारा वो करना चाहते थे, वो ऑलमोस्ट वहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो एक सवाल ये हो सकता है कि भारत की क्या स्थिति है? क्या भारत में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? तो चूंकि गूगल या फेसबुक या फिर बड़ी इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, अमेजॉन हो सकती है, ठीक, या फिर एप्पल हो सकती है, तो वो सभी भारत में भी मौजूद हैं। और भारत, चूंकि भारत भी एक बड़ा लोकतंत्र है, ठीक, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो भारत में भी स्थितियां लगभग वैसी ही हैं, बशर्ते कि उन पर ध्यान दिया जा रहा हो। तो आज के समय हमें भी भारत में ऐसा ही मॉडल दिखता है, जहां पर न्यूज़ फीड जैसी स्थितियां आती हैं और रेवेन्यू जो सिलेक्शन है या फिर रेवेन्यू दिए जाने की बात है, वो भी इतनी स्पष्ट नहीं है। कुछ समय पहले एक खबर आई थी जहां पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट प्लान्स लॉ टू मेक गूगल फेसबुक पे फॉर न्यूज़ व्हाट इट मीन्स, यही बात यहाँ पर भी निकल के आती है। ऐसा कहा गया है अभी के लिए कि सरकार कुछ ऐसे नियमों में संशोधन करना चाह रही है या फिर बनाना चाह रही है, जिसके जरिए हमें भी एक ऐसा ही मॉडल मिल सके जिसके तहत जो रेवेन्यू है उसको शेयर किया जा सके। तो लाभ क्या क्या हो सकते हैं इसके? पहला लाभ तो ये है कि जो खबरें आ रही हैं, जैसे ही मीडिया हाउसेस के पास सही मात्रा में धन उपलब्ध होगा, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो खबरों की क्वालिटी होगी, जो गुणवत्ता होगी, वो और बेहतर हो जाएगी और वो इस स्तर तक अपने आप को विकसित कर पाएंगे या फिर अपना एक्सपेंशन कर पाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ सकें, पत्रकारों में निवेश कर सकें, ताकि ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात हो या फिर किसी खबर को लिखने की बात हो, संपादकीय लिखने की बात हो, उनकी स्थितियां बेहतर हो सकें, खबर अच्छी हो और सही तथ्यों के साथ पेश की गई हो, क्योंकि हमें फेक न्यूज़ की स्थितियां भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कई सारी फेसबुक पर या गूगल पर ऐसी खबरें भी चल जाती हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से अक्सर गलत होती है या फिर सही नहीं होती, फिर उनका खंडन होता है। तो यहाँ पर फेक न्यूज़ की जांच भी हो सकेगी। इसके अलावा मीडिया की स्वतंत्रता की बात आती है, जब तक उनके पास फंड नहीं होगा तो वे स्वतंत्र रूप से काम कैसे कर पाएंगे, अपने आप को कैसे उस बिजनेस में सस्टेन रख पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो एक लाभ यहाँ पर भी होता हुआ दिखेगा कि उनके पास जब फंड का एक मॉडल बन जाएगा, रेवेन्यू आने लगेगा, तो अपना विस्तार भी करेंगे, साथ ही स्वतंत्र रूप से काम भी कर पाएंगे। इसके अलावा मीडिया जब स्वतंत्र होगी तो लोकतंत्र अपने आप मजबूती की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र। अब निष्कर्ष पर आए तो अभी के लिए हम जो हमारा टॉपिक है वह संबंधित है बड़ी कंपनियों द्वारा लाभ कमाए जाने के मॉडल पर। एक ऐसा ही एक मॉडल कुछ समय पहले भी हमें सुनने को मिला था, जहां पर गाफा टैक्स की बात की गई थी, GAFA टैक्स। तो गाफा टैक्स क्या है? यहाँ पर समझ लीजिए गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन, इन 4 कंपनियां, चूंकि इनका पूरे विश्व के स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर एक तरीके से लोगों के साथ इनका जुड़ाव है, इनके पास डेटा मौजूद है, तो कई सारे देश जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, ठीक, सिंगापुर, वो ये मान करके चल रहे हैं कि इन देशों के पास इतना सारा डेटा होना और इतना बड़ा रेवेन्यू मॉडल होना, इतना सारा पैसा डिजिटल रूप से अर्जित किया जाना अपने आप में ठीक बात नहीं है। और एक तरीके से जो सामान्य ऑफलाइन बिजनेसेस के लिए कानून बनाए गए हैं, वो इन कंपनियों के ऊपर उस तरह से लागू नहीं होते या फिर उस तरह से न्यायिक रूप से उचित नहीं है, एक तरीके का समान मॉडल नहीं बना करके चलते जो उनके लिए कानून लगाए जाते हैं। तो इन्होंने गाफा टैक्स की बात कही है। जैसे फ्रांस का उदाहरण ले तो फ्रांस ने 3% टैक्स लगाए जाने की बात कही है इनके द्वारा उत्पादित रेवेन्यू में, या आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका 3% आप हमें देंगे। हालांकि यूएसए की चूंकि ये सभी कंपनियां हैं, इसलिए यूएसए नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई भी कानून आए, तो यूएसए इसके विरोध में होता हुआ दिख रहा था। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करना, क्योंकि हमारे सामने केवल इतनी ही समस्या नहीं है, तो एक आर्थिक इसका एंगल है देखने के लिए कि हमारे पास रेवेन्यू एटलीस्ट ठीक से आए। इसके अलावा भी जो चुनौतियां हैं वो डेटा सुरक्षा को लेकर के है। हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमने इसके पहले भी खुद यूएस में ही देखा कि इन कंपनियों के ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, जैसे कि एप्पल पर लगा था डेटा चोरी का, गूगल पर लगा था डेटा के गलत इस्तेमाल का, ठीक। तो डेटा सुरक्षा और डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन, इस पर भी काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही है।
तो भारत में भी डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर के कानून बनाए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो आर्थिक मॉडल पर बातचीत की जा रही है कर लगाने को लेकर के, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इन सभी स्थितियों को जो कि विश्व में घटित हो रही है, अगर कुछ और देश ऐसा करते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारत में भी इस तरह के कानूनों को बनाए जाने की ओर ध्यान देना होगा और इन मुद्दों को एक बार ठीक से देखना होगा, मॉनिटर करना होगा कि क्या किस तरह से आवश्यकता भारत में है इनको लाए जाने की। ठीक है, तो अब देखें आज का सवाल, पहले प्रीलिम्स वाला ले लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, GAFA कानून उन बड़ी कंपनियों के लिए लाया गया है जो कई देशों में डिजिटल रूप से मुनाफा कमाती हैं। इसमें गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन शामिल है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन यहाँ पर सही है। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न, मेंस वाला, बिग टेक कंपनियां क्या होती हैं? विगत वर्षों में कई विकसित और विकासशील देशों द्वारा इनके काम के मॉडल और लाभ पर क्यों चिंता व्यक्त की गई है, चर्चा कीजिए। तो आप आज के टॉपिक में हमने जिन बातों को डिस्कस किया है उसके आधार पर भी इस उत्तर को 150 से 250 शब्दों में लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो जरूर कीजिएगा इसको लिखने का अभ्यास, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप फ्रेमिंग ही कर लेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।